बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो उनका 9 मई का बयानिया दफन हो गया। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान की घन गरज, इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए हुकूमत का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया। कहा ऑपोजिशन में बैठेंगे, तहरीक चलाएंगे। उन्होंने तो नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। वाज़ेह कर दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। तहरीक इंसाफ से जिस्मानी नहीं, सिर्फ दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे जल्द ठीक हो जाए। मरकजी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से दें। हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं। कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अय्याशी करें। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी तो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए नून लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग दी। 25 रुकनी काबीना की तश्कील का इम्कान, जिसमें 15 लीगी रहनुमा होंगे। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें देने पर गौर है। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को भी काबीना में शमूलियत की दावत देगी। हुकूमत साजी का मिशन, कौन सी वजारत लेनी है, कौन सी इत्तेहादियों को देनी है। पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए नून लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक लगाई। इत्तेहादियों से मशावरत पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना 25 रुकनी बनाए जाने का इम्कान है। 15 लीगी रहनुमाओं के नाम फहरिस्त में शामिल। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहार काबीना में शामिल हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI से भी हुकूमत में शामिल होने की दरखास्त करेगी। इत्तेहादियों को वजारतें देने से मुताल्लिक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जो इत्तेहादी जमातों से मिलकर नून लीगी क़यादत को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अहम वजारतें अपने पास रखेगी। पंजाब असेंबली के मजीद 8 और कौमी असेंबली का एक और रुकन नून लीग में शामिल हो गया। रुकन असेंबली सुल्तान बाजवा, हनीफ पताफी, महमूद कादिर, शाजिया तरीन और अली असगर गुरमानी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातों में शमूलियत का ऐलान किया। NA 144 से रजा हयात हराज पैनल समेत नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ ने नवमुंतखब अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा इत्तेहाद और ताउन से ही पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है, मुल्क को मुआशी खतरात से निकालेंगे। मरियम नवाज का कहना था माजी की तबाही से निजात दिलाकर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। मरियम नवाज पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद सीनियर रहनुमाओं से सूबाई काबीना के अरकान पर मुशावरत भी की। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुशावरत के दौरान इब्तदाई तौर पर 25 से 30 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना बनाने पर इत्तफाक किया। मुशावरत के दौरान सूबाई वज़रा में मरियम औरंगजेब, ज़किया शाहनवाज, अज़मा बुखारी, मलिक अहमद खान, राना इकबाल, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, हिना परवेज भट्ट और फैसल खोकर के नामों को तरजीही फहरिस्त में शामिल करते हुए मामला आला क़यादत को भिजवा दिया।
मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद किया गया तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जाती उम्रा में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम कामयाबी। 4 आजाद अरकान पंजाब असम्बली ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम तरीन कामयाबी, 4 आजाद मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली IPP में शामिल हो गए। PP 91 भक्कर से गजनफर छीना, PP 284 तौसा से हाफिज ताहिर इनमें शामिल है, PP 270 से जाहिद भुट्टा, PP 296 राजनपुर से ओवैस दरीशक भी इनमें शामिल है। आजाद अरकान पंजाब असम्बली का अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों जमातों की कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क़यादत हतमी फैसला करेगी। मुशावरती इजलास में शुरका ने मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा, मुआशी, सियासी और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल मिलकर निकालना होगा। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। MQM ने वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए मुतालिबात तैयार कर लिए। जराये के मुताबिक नून लीग से कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा मांगा जाएगा। वफाक में 4 वजारतें और 2 मुशीरों की मांग भी की जाएगी। गवर्नर सिंध का अहम ओहदा दोबारा लेने का मुतालिबा भी किया जाएगा। सिंध के शहरी मसाइल का हल और तरक्याती मंसूबों पर बात भी होगी। कि PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज उनसे राबता किया और नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत साजी का इंदिया दिया। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी PTI कह चुके मैंडेट चुराने वालों के साथ नहीं बैठ सकते। हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही हैं। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। इलेक्शन के नाम पे 9 फरवरी को जो ड्रामा खेला गया, ये पाकिस्तान की सालिमियत के साथ खेलने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी और कमर जमान कायरा ने शेर अफजल मरवत को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। कहा, PTI की हुकूमत नहीं बननी, ये लोग बौखलाहट और सियासी तन्हाई का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ ऐसे कॉमेडी शो ना कराए। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। हुकूमत साजी के लिए आसिफ जरदारी ने राब्ता किया। शेर अफजल मरवत के दावे पर पीपल्स पार्टी आग बगूला। फैसल करीम कुंडी ने सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, जब सब कुछ वाजे हो गया तो हम क्यों किसी से राब्ता करेंगे। अब उनको पता चल गया है कि हमारा जो इत्तेहाद हो चुका है, उनकी हुकूमत नहीं बनने वाली, तो अब इस किस्म की स्टेटमेंट देने पे शुरू हो गए हैं कि वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, सियासी तनाई का शिकार हो चुके हैं और एक गैर संजीदा शख्स से PTI बयान दिलवा रही है। शेरी रहमान बोली, ऐवान की चाबी हमारे पास है, किसी ने राब्ता करना है तो हमसे करे। हम बैठे हैं विद 54 वोट। हमारे पास कुंजी है पार्लियामान की और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। हमने कोई तकब्बुर नहीं लगाना, लेकिन जिसके पास कोई फॉर्मूला हो वो हमारे पास आए। कमर जमान कायरा बोले, बानी PTI ने खुद कहा है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं मिलना चाहते। पॉलिसी बयान के बाद शेर अफजल मरवत की बात की कोई हैसियत नहीं।
वफाक में पीटीआई हुकूमत ना बनने की सूरत में ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर दिया। अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने समा को बताया, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद पर मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया था, मगर पीटीआई ने यू टर्न ले लिया। अब वो जिससे मर्जी चाहे इत्तेहाद करें, जमात इस्लामी साथ नहीं होगी। सिंध में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। मुराद अली शाह एक बार फिर वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। फरियाल तालपुर के नाम पर भी मुशावरत जारी है। सिंध असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है और जीती गई नशिस्तों के तनासब से किस जमात को खवातीन और अक़लियत की कितनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये बता रहे हैं कराची से हफीज बलोच। 168 अरकान पर मुश्तमिल सिंध असम्बली में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। सिंध का वजीर आला कौन होगा? मुराद अली शाह एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के नाम पर भी मुशावरत जारी। हालिया इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 84 सूबाई नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। खवातीन की 20, अक़लियत की 6 मखसूस नशिस्तों, मलीर, घोटकी, जैकबाबाद से आज़ाद उम्मीदवारों की पीपी में शमूलियत के बाद मजमूई सीटों की तादाद 112 हो जाएगी। MQM 28 नशिस्तों के साथ सूबे में दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है। सिंध असम्बली की 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार ग्रुप बनाकर मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकते। अगर आजाद उम्मीदवार जमात इस्लामी या GDA में शमूलियत का ऐलान कर दें तो उनकी तादाद 13 हो जाएगी। यूं ये इत्तेहाद MQM और पीपल्स पार्टी के कोटे पर असरअंदाज होते हुए खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त का हकदार बन जाएगा। हफीज बलोच, समा, कराची। हुकूमत साजी से मुतालिक मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी 3 निकाती आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो उनके साथ भी ताउन पर तैयार है। गवर्नर हाउस कराची में इजलास के बाद कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि MQM राबिता कमेटी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया है। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं। एक ख्याल हम आहंग हैं हम सारे कि सारे फैसले जो कि फौरी नोयत के भी हों वो MQM करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। अगर पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती है, हम उसके साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मामला है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं पीपल्स पार्टी से। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें एक जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। बलोचिस्तान में किसका होगा राज? हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जोरों पर। सूबे में 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान से राबते तेज कर दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला के मनसब के लिए मीर सरफराज बुख्ती, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और अली मदद जतक मजबूत उम्मीदवार हैं। ताहम हतमी फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। दूसरी तरफ नून लीग भी बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक है। लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। सूबे में तरक्की और खुशहाली का रास्ता बनाया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी हुकाम से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। हमें उम्मीद है इल्जामात पर मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। ये बात साफ है कि पाकिस्तानी इलेक्शंस में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मखलूत हुकूमत का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इंतखाबात से जुड़ी एक और खबर आपको दें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क भर में सियासी जमातों का एहतजाज जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें बंद हैं। ANP ने 20 फरवरी से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, मुल्क भर में उम्मीदवार सरापा एहतजाज।
बलोचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज छठे रोज भी जारी। मुस्लिम बाग, पशीन, किला सैफुल्ला, सिब्बी और जॉब के मकामात पर कौमी शाहराहें बंद। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में आरओ दफ्तर के बाहर धरना भी जारी है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं हुकूमत अपनी रेट बरकरार रखेगी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। लाड़काना में JUI और GDA का DC ऑफिस के बाहर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हैदराबाद, बदीन, जैकबाबाद, कंडियारो और ठंडो मोहम्मद खान में भी JUI कारकुनों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकले। रोड बंद करने पर शहरी ने PTI रहनुमा कामरान बंगश को आड़े हाथों ले लिया। अवामी नेशनल पार्टी ने भी 20 फरवरी से इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए नामजद अली अमीन गंडापुर के सितारे गर्दिश में हैं। आम इंतखाबात में जीतने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। अली अमीन गंडापुर, असलम इकबाल और इम्तियाज शेख समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक करने का अमल शुरू कर दिया गया है। JIT हुक्काम के मुताबिक नई हिकमत अमली के तहत जल्द ही क्रैकडाउन किया जाएगा। 9 मई मुकदमात में मुलव्विस 282 कारकुन अभी तक इंतहाई मतलूब हैं।